जय श्री महादेव। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हर षष्ठी व्रत कथा, जिसे चंदन छठ और बलराम छठ भी कहा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और संतान सुख बना रहे, तो इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी भक्तजनों को इस पावन दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ व्रत किया जाता है। इसे चंदन छठ, बलदेव छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान बलराम की पूजा अर्चना होती है। खासकर माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए ये व्रत करती है। व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहकर भगवान बलराम सहित शिव पार्वती और कार्तिकेय गणेश की पूजा करती है। इस व्रत के साथ एक पवित्र कथा भी जुड़ी है, जिसका श्रवण करना आवश्यक माना गया है। पद्म पुराण में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। कथा की शुरुआत। एक समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, आपने सदैव लोक कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। आज सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के वियोग में शोक से व्याकुल है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो गया है। माता पिता संतान के बिना दुखी है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संतान सुख की प्राप्ति हो और गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, प्राचीन काल में एक उत्तम व्रत की परंपरा थी। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके मृतप्राय गर्भ भी जीवन पा जाते हैं और संतान सुख अखंड रहता है। राजा सुभद्र और रानी सुवर्णा की कथा। बहुत समय पहले सुभद्र नामक एक राजा हुआ। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उनके एक प्रतापी पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। उसी ने हस्तिनापुर नगर बसाया। एक दिन राजपुत्र अपनी धात्री दाई के साथ गंगा स्नान करने गया। गंगा में खेलते समय एक ग्राह मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और जल में खींच ले गया। ये देखकर धात्री भयभीत हो गई और दौड़कर रानी को समाचार दिया। रानी सुवर्णा ये सुनकर दुख और क्रोध से भर उठी। उसने प्रतिशोध में धात्री के छोटे पुत्र को जलती अग्नि में डाल दिया। इस घटना से राजमहल शोक और क्रोध में डूब गया। राजा रानी आत्महत्या करने का निश्चय करने लगे और धात्री का परिवार भी शोक से व्याकुल हो गया। धात्री की मां अपने पुत्र वियोग में वन की ओर चली गई। धात्री का व्रत। वो धात्री मां वन में एक सुनसान मंदिर में जाकर रहने लगी। वहां प्रतिदिन भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश का पूजन करने लगी। वो केवल जंगली फल फूल, महुआ और जल पर निर्वाह करती। इस प्रकार उसने भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तक निरंतर व्रत और पूजा की। कथा में आता है कि षष्ठी के दिन अचानक धात्री का पुत्र, जिसे अग्नि में डाला गया था, जीवित हो गया और सभी के सामने प्रकट हो गया। ये देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। राजा रानी ने पंडितों से इसका रहस्य पूछा। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, ये सब उस धात्री के कठोर व्रत का फल है। उसने शिव पार्वती और उनके परिवार का श्रद्धा भाव से पूजन किया। उसी के प्रभाव से उसका पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर सका। व्रत का महत्व और विधि। राजा रानी ने भी धात्री से ये व्रत विधि जानी। धात्री ने बताया, हे राजन, मैंने वायु परायण रहकर केवल भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश का ध्यान किया।
इस व्रत के प्रभाव से ही मेरा पुत्र जीवित हुआ। यदि आपकी रानी भी ये व्रत करेंगी तो आपके पुत्र की भी रक्षा होगी और अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ये व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रती को क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर स्नान कर शिव पार्वती, कार्तिकेय और गणेश का पूजन करना चाहिए। कुश और पलाश के नीचे देव प्रतिमा स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। फिर संकल्प लें और आशीर्वाद मांगे कि संतान दीर्घायु और स्वस्थ हो। दिन भर उपवास करने के बाद व्रत का समापन समा चावल, दही, दूध, घी और मट्ठा से किया जाता है। फल और प्रभाव। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये कथा सुनकर उत्तरा से ये व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से उसका नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया और वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के रूप में जन्मा। कथा में बताया गया है कि इस व्रत से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु और स्वस्थ रहती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, व्रती को शिवलोक में भी सम्मान मिलता है।